नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं देवीं 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 सरस्वतीं सरस्वतीं सरस्वतीव्यासं व्यासम् जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरये मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवते 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 सेवया। सेवया। भगवद्युतं श्लोके भगवती भगवत्युत्तमश्लोके श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति 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 नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकी देवकीनन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपाराय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं वाचालम् भङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते ते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे हम यत्कृपातमहं वंदे वन्दे परमानन्द माधवम्। परमानन्दं परमानंद परमानन्दमाधवम्। माधवम। माधवम्। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू सो मच पूनम माता जी। आज का जप और प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे 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 कृष्णा कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जय जी, गुरु। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम सभी को। माता जी, आज मेरे हरे छोटे कृष्णा माता भाई जी, का दंडवत प्रणाम बर्थडे माता है। जी। हरे माता जी, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसका माता बर्थडे है माता जी? आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है माता हरि जी। बोल। तो माता जी के भाई के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं और एक बार हरे कृष्ण का महामंत्र का उच्चारण करते हैं उनकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। राम हरे 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 बहुत हरे तो बधाइयाँ बहुत माता बहुत जी। शुभकामनाएं, बहुत शुभकामना बहुत बधाई। थैंक यू माता जी माता जी, बहुत बहुत थैंक यू सभी बधाई को। हो। बहुत बहुत बधाई भगवान क्या उन्हें आध्यात्मिक उन्नति दे बधाई माता प्रभु को। जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। और समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। कोट का। तो आज है 31 दिसंबर, और प्रभुपाद जी कहते हैं, वृंदावन में सभी कृष्ण प्रेम में अभिभूत रहते हैं। जब उन्हें कृष्ण नहीं मिलते तो वे पागल हो जाते हैं। हालांकि वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है। यह शुद्ध प्रेम है। परम शक्ति के किसी भी ज्ञान के बिना कोई गंदगी नहीं, केवल शुद्ध प्रेम। तो प्रभुपाद जी ये आख्यान वहाँ मुंबई में दे रहे 31 दिसंबर, आज ही के दिन 1974 में। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन अपने आप में ही इतना, चाहे वो भौम वृंदावन हो या गोलोक वृंदावन हो, सभी कृष्ण प्रेम में एकदम रत रहते हैं, है ना। उनको अपनी चिंता ही नहीं होती कि मुझे क्या करना है, मुझे भूख लगी है या मुझे नींद आ रही है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो बस कृष्ण के प्रेम में ही अभिभूत रहते हैं। और इतने मतलब ये दिव्य है ये चीज, कि जैसे हमें नेचुरल कोई इंस्टिंक्ट होता है, नेचुरली हम जैसे हमें कोई सिखाता नहीं है कि ये मेरी चीज है, ये मेरी किताब है, मेरा घर है, मेरे भाई मेरे बहन, ये सब हमें कोई इतना सिखाता नहीं, लेकिन हमारे अंदर से खुद ही ये नेचुरली आ जाता है। उसी प्रकार ये जो कृष्ण भक्ति है, ये भी सभी के अंदर पहले से होती है। लेकिन क्या होता है कि हम जैसे इस भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हाँ, कृष्ण भक्ति भी करनी है ना। लेकिन वृंदावन में कोई ऐसा भूलता नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि ये जो विदेशी इतने भक्त आ रहे, लड़के लड़कियां इतने विदेशी हमसे जुड़ गए हैं और भारत भी आ गए हैं, तो ये हमारे गगनचुंबी इमारतें देखने नहीं आए हैं या हमारा मॉडर्नाइजेशन नहीं देखने आए हैं। इनके पास इनके देश में सब कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा मॉडर्न है ये लोग, हमसे कहीं आगे है। लेकिन ये क्या देखने आए हैं भारत में? भारत में क्यों आए हैं? कहते हैं मेरे पीछे कभी आते हैं, कभी कृष्ण को देखने आते हैं, कभी वृंदावन को देखने आते हैं, और यहाँ की जो सभ्यता है उससे ये अभिभूत है। तो ये सारी चीज इनको यहाँ बुलाती है। जबकि इन्होंने कुछ सालों पहले तक कृष्ण का नाम भी नहीं सुना। इन्होंने क्या, इनके परिवारजनों ने भी नहीं सुना, है ना। तो इसका मतलब है कि ये कृष्ण भक्ति सभी के अंदर सुप्तावस्था में होती ही है ना। और जब इसे जरूरत होती है जागृत करने की। फिर प्रभुपाद जी एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि जो बारिश का पानी है, वर्षा का जल जो है, जब आकाश से गिरता है तो वो बहुत प्योर होता है, बहुत ही मतलब उसको पिया भी जा सकता है, मतलब वो बहुत ही शुद्ध होता है जब गिरता है वो जल, है ना, आकाश से। लेकिन जैसे जैसे वो धरती की ओर आता है, तो धरती से मिलता है, तो वो कीचड़ बन जाता है ना। वो उसमें वो पारदर्शिता ही नहीं रह जाती है। और इसी तरह से हमारी जो चेतना है वो भी ऐसे ही है।
मूल रूप से चेतना बहुत स्वच्छ है, बहुत ही दिव्य है। लेकिन यहाँ भौतिक संसार के संसर्ग में ये चेतना जो है बहुत ही दूषित हो जाती है। यहाँ तक कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, हमारा जो असली कार्य है, वो क्या है ना। तो जब भगवान आते हैं यहाँ धरती पर, भूलोक पर लीला करने, तो भगवान क्या करते हैं, अपने धाम लेके आते हैं, अपना जो है पेड़ पौधे लेके आते, वन लेके आते हैं, अपने लोग लेके आते हैं, अपनी गुण, अपनी जगह, अपने पूरा साज सामग्री के साथ आते हैं भगवान जी, है ना। यहाँ तक कि उनके माता पिता, उनके जो मित्र, ये सब कौन होंगे, ये पहले से निर्धारित करके आते हैं। और 84 लाख जो योनियां हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको कृपा प्रदान करने के लिए आते हैं। और हर जीव का नाता है भगवान से, है ना। भगवान फिर ये नहीं देखते कि नहीं नहीं मेरे को लीला मनुष्यों के साथ ही करनी है। वो लताओं पताओं के साथ भी लीला करते हैं। वो एक एक फूल के साथ भी लीला करते हैं। वो एक एक रज के साथ भी। अब जो वृंदावन है, वृंदावन के रज में लोग क्यों लौटते हैं? वो इसीलिए लौटते हैं कि यहाँ के रज में मेरे भगवान के पांव पड़े हैं। लेकिन जो वृंदावन में, जो वृंदावन में लोग रहते हैं ना, तो उनको ये भी भान नहीं रहता कि कृष्ण भगवान है। वो उनको भगवान नहीं समझते, है ना। वो बस कृष्ण से प्रेम करते हैं। सुबह उठते हैं तो फटाफट उनको लगता है कि हम कृष्ण का दर्शन करें, कैसे हम कृष्ण के साथ गौएं चराने जाएं। शाम होती है तो एक एक जो ब्रजवासी है, वो टकटकी लगा के देखते हैं कि दूर से वो गौधुरी, मतलब जो जब गौएं चलती है ना, तो वो धूल उड़ती है, और धूल धूसरित कृष्ण बलराम दिखेंगे उनके। ये झलक पाने के लिए सब अपने अपने घर के बाहर द्वार पर टकटकी लगाकर देखते हैं कि हाँ, दूर से वो कृष्ण बलराम आ रहे होंगे धूल धूसरित। और वो भगवान की एक छवि पाने के लिए सभी आतुर रहते हैं। अपना अपना काम छोड़कर वो भगवान के लिए चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। हाँ, कृष्ण आएंगे तो वो ऐसे उनके मुख पर धूल लगी होगी, पसीने की कुछ बूंदें होंगी, गैया उनके साथ में होगी, मुरली उनके हाथ में होगी। तो इस तरह का चिंतन वो करते रहते हैं, बिना ये जाने कि वो भगवान है। और ऐसे ही जो गोलोक वृंदावन है, जो वहाँ वैकुंठ का है, वहां भी यही है कि कोई उनको भगवान के रूप में नहीं, कोई उनको अपने बेटे के रूप में मानता है, कोई उनको अपने भाई के रूप में मानता है, कोई उनको अपने प्रेमी के रूप में मानता है। इस तरह से अलग अलग तरह से जो जीवात्मा है वो भगवान के साथ अपना आदान प्रदान करती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अनअलॉयड एंड अनफ्लिंचिंग लव। तो ये जो लव है, ये जो प्रेम है, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर ये सुप्तावस्था में है। हमारी चेतना जो स्वच्छ चेतना है, जो दूषित नहीं है, वो उसको ये भान है कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण से प्रेम करना है। और लेकिन क्योंकि हम इस माया के चक्कर में जब फंस जाते हैं और इस भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं, तो हमारी ये चेतना दूषित हो जाती है। भूल जाते हैं हम कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है। तो लेकिन अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, हम जो संग करेंगे वैष्णवों का, तो हमारी चेतना धीरे धीरे क्या होगी, सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आएगी। और हम ये जान पाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान को प्रेम करना और भगवान का प्रेम पाना। यही हमारा जीवन का मूलभूत उद्देश्य है।
है ना। तो उसमें चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कभु नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त कर ये उदय। यानी कि जब हम श्रवण आदि से श्रवण आदि मतलब कीर्तन श्रवण स्मरण ये सारे नवधा भक्ति को फॉलो करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और उससे हमारे जो सुप्त अवस्था में जो भक्ति है, शुद्ध अवस्था में जो कृष्ण का प्रेम है वो उदय हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगा। जो शुद्ध प्रेम है कृष्ण के लिए, तो वो हमारे सभी के हृदयों में होता है। ये बहुत नेचुरल है कि एक जीवात्मा का कृष्ण के प्रति प्रेम होगा, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कि कोई किसी को कोई काम वासना नहीं सिखाता है, वो अपने अंदर से ही आ जाती है। तो वो इसी तरह से शुद्ध प्रेम भी है कृष्ण के प्रति, वो हमेशा हमारे हृदयों में रहता है। बस उसे जागृत करने की जरूरत है। और वो कैसे जागृत होगा? जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, उनकी लीलाओं को पढ़ेंगे, तो उनकी लीलाओं से क्या होगा कि हमारे अंदर वो प्रेम जागृत होगा। वैष्णवों का संग करेंगे, श्रवण आदि से ये सारा कुछ हो पाएगा संभव। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना सभी को? हरे। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको कि ये भगवान के जो है लीलाओं का, गुणों का, नाम का संस्था के माध्यम से और डायरेक्ट भी और शास्त्रों से नाम गुण वगैरह पढ़ने का मौका मिला। और भाग्यवान है वो जो भगवान कृष्ण के समय में वृंदावन में आए और जिनको उद्धार का जो है रास्ता मिला। और भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान इतने ज्यादा दयालु हैं, वो ये भी कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा, है ना, डरो मत। और माता जी ऐसा भी लिखा है कि चाहे ये पृथ्वी लोक हो, चाहे ऊपर के सारे लोक हैं, कोई लोक ऐसा नहीं है जहाँ के जो कि प्रकृति के तीन गुणों से आच्छादित ना हो। तो माता जी एक तरफ तो वो कहते हैं कि सारे पाप नष्ट कर दूंगा, दूसरी तरफ ये भी निश्चित है कि प्रकृति के तीन गुणों से पार पाना मुश्किल है, ये लिखा हुआ है। तो अब हम लोग जो भक्त लोग हैं, आप लोगों की कृपा से, आचार्यों से, गुरु की और शास्त्रों से इस कलयुग में जैसा बताया गया है कि आसान है इसको पार करना। तो पार फिर कैसे हो जब हमारे अलावा हमसे उच्च लोगों वालों में भी है। तो माता जी इस युग में और इस जन्म में कैसे पार पाए हम लोग? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी ऐसे ही पार पा सकते हैं कि रोज सत्संग करके, रोज ही जब हम भागवत का पाठ करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी, होती जाएगी, है ना। और नाम जप, हरि नाम, प्रभु की कृपा रोज पाएंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना उस उच्चावस्था में जरूर आएगी। ठीक है ना हाँ माता जी। हरे कृष्ण। जी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। हरे कृष्णा। तो कल हरे कृष्ण। तीसरे अध्याय तक किया था, सॉरी तीसरे श्लोक तक पढ़, श्लोक। 20वें अध्याय का तीसरा श्लोक। आई होप आपको विदुर जी का कैसे हुआ है, क्या उनका रिलेशनशिप था, कैसे उनका जन्म हुआ, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कल के से, है ना। जी और बहुत अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं कि क्योंकि ये शौनक आदि जो ऋषि हैं जो सूत गोस्वामी से श्रवण कर रहे हैं नैमिषारण्य में, तो उन्होंने प्रश्न किया है कि हम उनको विदुर जी के बारे में और जानना है। तो कल हमने थोड़ा सा तीसरे श्लोक में देखा था, और आज हम विस्तृत रूप से और चौथे श्लोक के माध्यम से श्रवण करेंगे। यस माता जी, यू कैन गो जी अहेड। चौथा श्लोक। किमन्व पृच्छन् मैत्रेयम् विरजास्तीर्थ सेवया
उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। मन्वपृच्छन् मैत्रेयं विराजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किमन्य पृच्छ न मैत्रेयं गिरिजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित् वितमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। किमन्य पृच्छत मैत्रेयं विरजा तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्ते आसीनं तत्त्ववित् तमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किमन्व पृच्छन् मैत्रेयं प्रजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किमनुपृच्छत् मैत्रेयं विरजातीर्थसेवया उपगम्य कुशावृति आसीनं तत्त्ववित्तमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किमन्वपृच्छ मैत्रेयं विरजा तीर्थ सेवया हरे कृष्णा। उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्व मम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। किं नवपृच्छ मैत्रेय विराजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। किम अन्व पृच्छत मैत्रेयं विरजासतीरथ सेव्या उपगम्य कुशावर्त आसीनम तत्वित्तम तत्ववित्तम तत्ववित्तम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किमन्ववृक्ष मैत्रेयं वीरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किमन्न पृच्छं मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेव्याः उपगम्य कुशावर्तः आसीनं तत्त्ववित्तमम्। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। किमन्व पृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्वमिनमम्। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। किम क्या। अन्व पृच्छत पूछा। मैत्रेयम मैत्रेय ऋषि से। विरजाहा विदुर जो भौतिक कल्मश से रहित थे। तीर्थ सेवया तीर्थ स्थलों में जाकर। उपगम्य मिलकर। कुशावर्ते कुशावर्त हरिद्वार में। आसीनम स्थित। तत्ववित्तमम आत्मविज्ञान आदि के ज्ञाता। अनुवाद। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। तात्पर्य। यहाँ पर विरजा तीर्थ सेवया शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त हैं, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कल्मशों से पूरी तरह पवित्र हो चुके थे। भारत में सैकड़ों पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन तथा रामेश्वरम प्रमुख हैं। राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित हैं कि यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है।
वृंदावन के लिए तो यह विशेष रूप से सत्य है। वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है, और यदि वह पापी भी है तो वहां तुरंत उसे आध्यात्मिक जीवन का वातावरण अनुभव होने लगता है, और वह स्वतः कृष्ण तथा राधा के नामों का जप करने लगता है। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव है। शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, जिससे वह अपने आप को शुद्ध कर सके। विदुर ने अपने इस कर्तव्य को भली भांति निभाया, और अंत में वे कुशावर्त अर्थात हरिद्वार पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि रह रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने के लिए नहीं करनी चाहिए, वरन वहां पहुंचकर मैत्रेय जैसे परम ऋषियों की खोज करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो तीर्थ स्थलों में जाना समय का अपव्यय मात्र होगा। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने फिलहाल इस युग में ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा की मनाही की है, क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी ही धारणा बना सकता है। उन्होंने संस्तुति की है कि ऐसे स्थानों में को चाहिए मन को गोविंद में केंद्रित करे, इससे उसे लाभ होगा। दरअसल किसी स्थान में रहकर अपने मन को गोविंद में रमाना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके पुरुषों का काम है। यह सामान्य पुरुषों के वश की बात नहीं। सामान्य पुरुष तो अब भी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा से लाभ उठा सकते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए वह तत्वविद अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले की खोज करे। तत्वविद का अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। तीर्थ स्थानों में भी अनेक छद्म ब्रह्मविद पाए जाते हैं, अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने के लिए समझ होनी चाहिए। तभी विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा से लाभान्वित होने का उसका प्रयास सफल होगा। मनुष्य को समस्त कल्मशों से मुक्त होने के साथ ही साथ कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी होगी। कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते हैं, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। मैत्रेय जैसे गुरु की कृपा से मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी सॉरी वो शौनक ऋषि पूछते हैं कि उन्होंने विदुर जी ने क्या क्या पूछा, है ना। विदुर जी क्या मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर उन्होंने डिस्कशन किया मैत्रेय मुनि से, क्योंकि दोनों ही बहुत महान भक्त है, मैत्रेय ऋषि भी और विदुर जी भी। और जब दो भक्त ऐसे महाभागवत चर्चा करते हैं तो निश्चय ही वो कुछ ऐसी चर्चा करेंगे कि जो समस्त विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी होगा, है ना। तो इसलिए शौनक आदि जो ऋषि बैठे हुए नैमिषारण्य की
कॉन्फ्रेंस में, तो वहां वो सूत गोस्वामी जी जो वक्ता हैं उनसे ये प्रश्न करते हैं कि शौनक ऋषि ने क्या क्या पूछा है, मैत्री सॉरी विदुर जी ने मैत्री मुनि से क्या क्या पूछा, है ना। तो इसका थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि ये विदुर जी कैसे पहुंचे तीर्थाटन के लिए। तो क्या था कि जब युद्ध का मतलब एकदम निश्चित हो गया था कि युद्ध होगा ही, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में, तो ये जो विदुर थे, ये क्योंकि इनकी विद्वत्ता मतलब अतुलनीय थी, और अपनी राय राजा धृतराष्ट्र को देते थे एक महामंत्री के रूप में, और दूसरे क्या है, एक छोटे भाई की तरह भी अपने बड़े भाई को समझाया करते थे, क्योंकि ये नीति में निपुण थे। इनसे बढ़िया राजनीति उस टाइम में किसी को नहीं प्राप्त थी, मतलब और हम जानते हैं कि ये धर्मराज भी है या यमराज भी है। धर्मराज यमराज एक ही होते हैं, है ना। तो उससे भी क्या है कि इनकी नीति मतलब अनपैरेलल थी, मतलब उस इनका सानी उस समय कोई भी नहीं था। तो जो अभी जैसे भीष्म पितामह है, वो इन तीनों भाइयों के गुरु थे, है ना। विदुर जी, पांडु और महाराज ये जो धृतराष्ट्र थे, है ना। तीनों ही मतलब बुद्धि से बहुत ही कुशाग्र थे, बहुत अच्छे से समझ में आती थी उनको राजनीति क्या है। लेकिन विदुर जो थे वो विशेष रूप से राजनीति में निपुण थे, और कब क्या करना है वो सारी एडवाइस वो दिया करते थे धृतराष्ट्र को। लेकिन धृतराष्ट्र को मोह हो गया था, किससे हो गया था मोह? अपने पुत्र से। तो दुर्योधन के मोह में वो ये सारी जो बुद्धि उनकी थी वो मलिन हो चुकी थी, दूषित हो चुकी थी। उनको पुत्र मोह के आगे कोई राजनीति समझ में आती नहीं थी। तो विदुर जो है अक्सर उनको उनका जो यथार्थ है उससे परिचय कराया करते थे, है ना। पहले भी सबसे जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तभी विदुर ने कहा था कि ये जो बच्चा है ना, ये आगे चल के विनाशकारी होगा, है ना। तो लेकिन तब भी उन्होंने पुत्र मोह में क्योंकि गांधारी ने जो जन्म दिया था ना, वो किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया था। उसने गांधारी का जो गर्भ था, तो उसमें उसके बाद करीब ऐसा शास्त्रों में आता है कि 3-4 साल के बाद वो मतलब 9 महीने का गर्भ नहीं था, 3-4 साल के बाद उन्होंने जिसको जन्म दिया वो केवल एक मांस का टुकड़ा था। कोई वो बेबी नहीं था, कोई वो शिशु नहीं था। तो तभी जब देखा गया, ज्योतिषी गणना की गई, तो उसके हिसाब से विदुर जी ने बोला कि गांधारी ने कहा कि मैं अपने शिव भक्ति से इसमें प्राण डालूंगी। तो तभी विदुर जी ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि ये घातक सिद्ध होगा पूरे कुल के लिए। लेकिन वो धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं माने, और वेद व्यास जी के कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस ये जो मांस का टुकड़ा था, इसकी क्लोनिंग की गई, अलग अलग 100 घड़ों में उसको रखा गया। और 100 क्या, 101 घड़ों में, क्योंकि 100 भाई थे, एक बहन थी दुशाला। तो जो हम कह सकते हैं ना कि क्लोनिंग, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वो ऐसे की गई थी, मतलब शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है। और वेदव्यास जी ने शायद संसार की पहली जो इस भौतिक जगत की क्लोनिंग है वो उसी समय में हुई होगी, है ना। और तभी ये नहीं माने। समय समय पर विदुर जी हमेशा
विरोध करते आए दुर्योधन की नीतियों का, तो दुर्योधन को उनसे वैसे ही बहुत ईर्ष्या रहती थी, है ना, कि ये मेरे पक्ष में कभी बात नहीं करते, ये मेरे विरोधी हैं, यहाँ तक कि वो यही समझता था कि ये शत्रु है। और दूसरा शकुनी की शकुनी का संग मिलता था दुर्योधन को, तो उसको जो कुसंग की आदत पड़ गई थी, और अच्छा संग जो विदुर जैसे वैष्णव का संग उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता था। तो जब युद्ध का ठन गया, है ना, तो क्या हुआ कि विदुर जी फिर से एक बार सोचे कि मैं अपने बड़े भाई को बता दूं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, उनको इस तरह से पक्षपात नहीं करना चाहिए, है ना। यही सब वो कहने आए थे। और दुर्योधन को पता चलता है कि विदुर फिर उसके पिता के पास पहुंचे, तो वो फटाफट वहां आ जाता है और अपशब्द बोलता है विदुर जी को, है ना, भूल जाता है कि विदुर जी की क्या गरिमा है, वो सब भुलाकर उनको बहुत कटु शब्द बोलता है कि यहाँ मतलब वो ऐसा शब्द बोलता है कि ये जैसे सड़क पर जो वो कुत्ता होता है वो घूमता रहता है, बिना किसी के निमंत्रण के वो कहीं भी घूमता रहता है, दुम हिलाते हुए चला आता है। तो ये विदुर भी इसी प्रकार से यहाँ आए हैं, किसने बुलाया, है ना, जबकि धृतराष्ट्र ने ही उनको बुलाया था कि कुछ मंत्रणा के लिए, लेकिन दुर्योधन ने उनको ये कहकर अपमानित किया। तो जब दुर्योधन इस तरह से बोल रहा था ना, तो यमराज जी, ये जो विदुर जी थे, वो अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कि ये मेरे को इतना कटु शब्द बोल रहा है, वरना मैं अपनी इन उत्तरदायित्वों के चलते मैं कभी भी तीर्थ करने ना जा पाता, मैं कभी यहाँ से छोड़ के ही ना जा पाता, क्योंकि मेरे इतने सारे उत्तरदायित्व है, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, है ना, और बहुत सारे उत्तरदायित्व है। लेकिन अब ये मेरे को इतना कटु शब्द कह रहा है, ये तो मेरा बहुत हितैषी है, मेरा वेलविशर है दुर्योधन तो, और ये मेरे को मेरी सेवाओं से निवृत्त होने के लिए प्रेरणा दे रहा है। और जैसे ही मैं ये सेवा से छोड़ दूंगा, तो यहाँ से निकल जाऊंगा, तो फिर मैं सबसे पहले तीर्थाटन करूंगा, क्योंकि मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला कोई तीर्थों का दर्शन करने का, है ना। चाहे जो वो यमराज की भूमिका में थे या वो विदुर की भूमिका में थे, वो सदैव ही बहुत व्यस्त रहते थे। तो अंदर ही अंदर विदुर जी बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि यही मौका है कि वो यहाँ से सब कुछ त्याग कर चले जाएं और तीर्थों में जाएं। जब तीर्थों की बात आती है, तो विदुर जी अलग अलग तीर्थ में गए। फिर जब वो लास्ट में मतलब उन्होंने बहुत सालों तक तीर्थ किए, अलग अलग कोने में अलग अलग तीर्थ किए, और फिर वो लास्ट में फिर प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं, जहां उनका मिलना होता है उद्धव जी से। और उद्धव जी उनको प्रेरणा देते हैं कि वो हरिद्वार जाएं, और वहां पर मैत्री मुनि उनका इंतजार ही कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उनका कि विदुर जी से आपसे चर्चा होगा। तो फिर विदुर जी कहाँ पहुंचते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं, सारे तीर्थ का दर्शन कर आए हैं। और बताते हैं प्रभुपाद जी, यहाँ बताते हैं कि तीर्थ जाने का मूड कैसा होना चाहिए, किस मूड में हमें तीर्थ का दर्शन करना चाहिए। तीर्थ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। उस मंतव्य से हमें नहीं जाना चाहिए कि हम स्काई डाइविंग करेंगे वहां से, हम वाटर राफ्टिंग करेंगे, है ना, जो लोग वाटर स्पोर्ट्स के बड़े फैन होते हैं, तो वो जाते हैं, तो वो जल क्रीड़ा करने लगते हैं, है ना। तो इस भाव से हमें कोई तीर्थ में नहीं जाना चाहिए, कोई पवित्र नदी का दर्शन करने हेतु नहीं जाना चाहिए। हमें किस भाव से जाना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए कि ये जो पवित्र नदियां है, ये जो स्थली है, यहाँ पर मेरे भगवान के चरण हैं, यहाँ के एक एक रज में भगवान खेले हैं, भगवान
सोए हैं, भगवान विश्राम किए हैं। और ये जो सारी लताएं पताएं हैं, ये सब उन्हीं के प्रेम में रत रहती है। हमें इस मूड से कि हमें भगवान के स्पर्श की हुई धरती पर अ, हमें सौभाग्य मिला है आने का। तो अगर हम ऐसे भाव से जाएंगे तो हमें भगवान के दर्शन हो भी सकते हैं वैष्णवों की कृपा से, जब हम उनकी लीला सुने। तो जब भी हम तीर्थ जाएं तो किसी ऐसे संत को ढूंढें कि जो हमें वहां का महात्म्य बता सके, हम जान सके कि एक एक स्थली की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसका महात्म्य है। तभी हम दर्शन कर पाएंगे। तो कहते हैं कि आंखों से दर्शन करने से पहले हमें तीर्थ का कानों से दर्शन करना चाहिए। जब तक हम अपने कर्णों से श्रवण नहीं करेंगे उस तीर्थ के बारे में, तब तक हमारी आंखें उसको सही से देख नहीं पाएंगी। हम वही देख के आएंगे, ओ यहाँ पर ठीक से व्यवस्था नहीं है, यहाँ बहुत कचरा है, बहुत गंदगी है, अरे देखो ये नाली एकदम बह रही है, कि कुछ रख रखाव नहीं है, कुछ प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है भाई। तो हम यही चीज देख के आएंगे, दोष दर्शन ही करके आएंगे, अगर हम कर्णों से श्रवण नहीं करते हैं। क्या विशेषता है कि जो इतने विदेशी भक्त आते हैं और वृंदावन में वो सेवाएं करते हैं। आपने देखे होंगे बड़े सारे वीडियोस आते हैं कि जो विदेशी भक्त हैं वो कचरा साफ कर रहे हैं, नालियां साफ कर रहे हैं। तो जो धामवासी हैं, धामवासी की जितनी सेवा की जाए, जो ब्रज के लोग हैं, उतना अच्छा होता है। कहते हैं कि आप गए और किसी ब्रजवासी का, बड़े फेमस होते हैं कि वो गालियां देते हैं बहुत जल्दी, है ना। तो हमें उसका रिप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें उसको आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर लेना चाहिए। जो ब्रजवासी है वो ब्रज में उनका जन्म हुआ है, ब्रज में वो रह रहे हैं, है ना। वहां उन्हें ठाकुर जी ने वहां रहने का सौभाग्य प्रदान किया है। तो इट मीन्स कि वो कोई बड़ी उच्च श्रेणी की जीवात्माएं हैं, उच्च बहुत एलिवेटेड सोल्स हैं। तभी वो ब्रज की भूमि में रह पा रहे हैं या अन्य किसी धाम में रह पा रहे हैं। तो हमें कभी भी उनसे झगड़ा इत्यादि नहीं करना चाहिए, उनसे कोई वैमनस्यता नहीं रखनी चाहिए। जब हम धाम जाते हैं तो कोई जैसे फल वाले हैं, कोई होटल वाले हैं जहाँ आप रुके हुए हैं, या कोई जैसे टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, ये तो ये अगर कुछ अगर ज्यादा पैसे आपसे मांग भी लेते हैं या कुछ गुस्से में ऐसा बोल देते, तो हमें उसको थोड़ा सा विनम्रता से ग्रहण कर लेना चाहिए, उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए कि हाँ ये धामवासी हैं। और कहते हैं धामवासी अगर हमें कुछ ऐसा शब्द बोल दे तो उससे क्या होता है कि हमारे जो है वो ग्रह ही कटते हैं, हमारे जो पूर्व जन्मों के कुछ पाप है वो कटते हैं। तो हमें कभी भी उनकी बातों का भी बुरा नहीं लगाना चाहिए। और अगर कहीं हाँ वो आपसे अगर ज्यादा पैसे ले लेते हैं ना, अब जैसे वहाँ का फेमस है जगन्नाथपुरी का, कि वहाँ के पंडा लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लोगों से जबरदस्ती पैसे ले लेते हैं। तो हमें ये भाव रखना चाहिए कि आखिर वो उस स्थान पर है ना, वो पंडे वो क्या ठाकुर जी की मर्जी के बिना थोड़ी ना है वहां पर। अगर वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, तो शायद वो आपका था ही नहीं इसीलिए वो ले रहे हैं। और जो चीज, जो धन आपका था ही नहीं, तो वो आपके पास से तो निकलेगा, हो सकता है किसी बीमारी के रूप में निकले, हो सकता है किसी भी कष्ट के रूप में, मतलब आपको उसके लिए कुछ फीस देनी पड़े, किसी को मतलब ऐसी समस्या में फंस जाए कि आपको उसके लिए लॉयर को देना पड़े या डॉक्टर को देना पड़े। तो वो पंडा लोग बिना किसी कष्ट के आपसे वो धन निकाल लेते हैं। और मतलब आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, है ना। तो
ये सोच के कि ये ठाकुर जी की बिना मर्जी के ये आपसे लेंगे ही नहीं, और उस स्थान पे उनकी प्रेजेंस जो है, उपस्थिति जो है, वो ठाकुर जी के कारण ही वहां उपस्थित हैं। तो वो ठाकुर जी के फैमिली हैं, और अगर वो हमसे कुछ अधिक पैसा ले भी लेते हैं, तो हमें तब भी उनका कृतज्ञ ही होना चाहिए। तो ये जब भी हम धाम जाएं, तो हमें ये चीज अपने मन में लेकर जाना चाहिए। हम धाम क्या जाते हैं कि आई एम वेरी स्मार्ट, मैं किसी को ऐसा करने नहीं दूंगी, मैं किसी को अपने को ठगने नहीं दूंगी ना। तो इस तरह से हम धाम जाएंगे तो वो बात नहीं आएगी, वो मूड नहीं आएगा। धाम जाएं तो हमें यही मूड लेकर जाना चाहिए कि हाँ, हम वहां से वहां कुछ बढ़िया भगवान का दर्शन करके आएंगे, प्राप्त करके आएंगे, संत की सेवा करके आएंगे, संतों से कुछ श्रवण करके आएंगे, जिससे कि हमारी चेतना कुछ शुद्ध हो जाए। तीर्थ में केवल नदियों में जाकर स्नान करने से ही प्रभुपाद कहते हैं कि बात नहीं बनती है। वहां नदी में स्नान करना तो हाँ अच्छा है ही, लेकिन हमें ऐसा श्रवण का स्नान करना चाहिए, वहां के जो संत होते हैं उनसे कुछ श्रवण करना चाहिए, कि जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो पाए, हमारा इंटरनल स्नान हो पाए। हम जिस चेतना में आए थे, चेतना उससे और ज्यादा विकसित हो जाए। तो जब हम वापस जाए तो एक ट्रांसफॉर्म व्यक्ति बन के जाए। हाँ, इतनी जल्दी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं संभव है, लेकिन हाँ, पहले से कुछ और चेतना जरूर विकसित हो जाए, है ना। तो जो तीर्थ है, तीर्थ इसीलिए होते हैं कि वहां वो भगवान की लीला स्थली है। तो जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे या भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो उन लीलाओं के माध्यम से, उन कथाओं के माध्यम से हमारा हृदय जो है वो आप्लावित हो जाएगा। हृदय जो है बहुत उसमें जो कल्मश भरे हैं वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। क्योंकि मतलब अन्य किसी क्षेत्र में आप बैठे हैं और धाम में है, तो वहां धाम में जो तीव्रता है शुद्धिकरण की, वो बहुत ज्यादा है ना। या तो हम इतने एलिवेटेड सोल्स बन जाए कि हम जहाँ रहें वही धाम हो जाए, है ना। जैसे ऐसे किन्हीं भक्तों के संग में भी हम, जैसे कुछ जो लोग धाम नहीं जा पाते हैं, तो उनको निराश होने की बात नहीं है कि अरे हम तो धाम नहीं जा पा रहे, हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी। हम ऐसे वैष्णवों का संग कर सकते हैं अपनी जगह पे ही रहकर, कि जो धाम के बराबर ही है। क्योंकि भगवान सदैव अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में रहते हैं, और जहाँ भगवान रहते हैं वो जगह वृंदावन है, वो धाम है। तो हमें ऐसे भक्तों का संग जरूर करना चाहिए। अगर हम धाम नहीं भी जा पा रहे, तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए कि जिनके संग से हमें धाम की वो वाइब्स आ सके, धाम की वो हम फील कर सके कि हम धाम में हैं, है ना। तो ऐसे भक्त जो होते हैं वो पूरे पूरे धाम के बराबर ही होते हैं, और उनके दर्शन मात्र से चेतना जो है वो शुद्ध होती है। और इसी को यहाँ प्रभुपाद जी इसी पर बल देते हैं कि किस प्रकार जैसे जब वानप्रस्थ आश्रम में जब लोग अपनी सेवाओं से निवृत्त होना चाहिए, हमें अपने जीवन में जो सेवाएं हैं, अपनी जो उत्तरदायित्व है, वो पूरे करके फिर धाम दर्शन ही करना चाहिए। मतलब हम पहले भी कर सकते हैं, अभी आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, सारे मतलब इतने कन्वेंस है, चाहे आप रोडवेज से जाइए, चाहे आप रेलवेज से जाइए, चाहे फ्लाइट से जाइए, तो अलग अलग साधन है कि हम धाम दर्शन कर सकते हैं। हाँ, पहले के टाइम में जब नहीं था तो लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। तो ये था कि वो जब 50 वर्ष के वानप्रस्थ आश्रम में आते थे, तब वो दर्शन किया करते थे। लेकिन आजकल तो दर्शन सुलभ हैं, आराम से आप जाकर
कुछ ही 2-3 दिन में वापस भी आ सकते हैं। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए धाम दर्शन का। और उचित जो भी हम अपने अनुसार यथासंभव दान पुण्य करके आ सकते हैं वहां पर। और इन तीर्थों से क्या है कि जब हम ऐसे करते हैं, दान करते हैं, संतों से श्रवण करते हैं, तो ये एक तरीका है कि हम कैसे धीरे धीरे अपने आप को, अपनी चेतना को विकसित करें। जैसे आज के प्रभुपाद जी के कोट में भी था कि वहां हमें बिल्डिंग्स देखने नहीं जाना है ना। वहां हमें कुछ और दर्शन नहीं करना है। वहां हमें ये कि यहाँ का लस्सी बहुत फेमस है, यहाँ का चाट बहुत फेमस है, यहाँ आलू टिक्की बहुत फेमस है, वो सब का खान पान के विषय में हमें सोच के नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो एक एक साइडलाइन होना चाहिए, लेकिन जो मेन मोटिव है वो यही होना चाहिए कि भगवत दर्शन। और अगर हम वहाँ अ, एक माला भी करते हैं, तो वो एक माला करने का भी जो प्रभाव है वो बहुत बहुत मिलता है। हम वहाँ कोई दान करते हैं तो दान भी कई गुना कर वो उसका लाभ है, ऐसा बताया गया है धाम महात्म्य में, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थ की यात्रा केवल स्नान करने के लिए नहीं करनी चाहिए, वरन वहां पहुंचकर मैत्रेय जैसे परम ऋषियों का खोज करना चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो तीर्थ स्थलों में जाना समय का अपव्यय मात्र होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए कि तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। अब आगे फिर बताते हैं प्रभुपाद जी कि नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते थे कि इस युग में ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा की मनाही की है, क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी ही धारणा बना सकता है। तो वही है कि हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, भौतिक रूप से देखते हैं, भौतिक चक्षु से देखते हैं, और आध्यात्मिक चक्षु अभी हमारे जागृत नहीं हुए, उनसे हम देख नहीं पाते। तो हम कुछ ऐसी चीज देख के आते हैं, अरे वहां क्या जाए, वहां तो ऐसे ही है, संत लोग तो लूटते हैं, हम ये सब चीजें दर्शन करके आते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल आता है, जो वह राधा कुंड है वृंदावन में। तो हम सभी ने वो राधा कुंड देखा है, दर्शन किया है। तो जब प्रभुपाद जी सबसे पहले विदेशी भक्तों को लेकर आए थे, तो वो वृंदावन के जब दर्शन करने के लिए लेके आए उन सभी को, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम यहाँ स्नान करेंगे। तो वो भक्त लोग क्या किए कि अपने अपने जो पैंट्स है, शर्ट्स है या धोती हैं, वो निकाल कर वो जैसे स्विमिंग करते हैं उस तरह से डाइव करके राधा कुंड में आनंद लेने लगे। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि ये तरीका नहीं है इस राधा कुंड में स्नान करने का। तो प्रभुपाद जी ने वहां मना कर दिया था कि यहाँ कोई स्नान नहीं करेगा। राधा कुंड में स्नान करने का क्या तरीका है कि धीरे मतलब हमें कपड़ों के साथ ही उसमें जाना चाहिए, और पहले अपने ऊपर आचमन करना चाहिए और फिर उसमें उतरना चाहिए। एक दो डुबकी लगाकर तो हमें वापस आ जाना चाहिए। वहां ये नहीं कि हम वहां शैम्पू, साबुन ये सब यूज कर रहे हैं, कपड़े वॉश कर रहे हैं। मतलब कि राधा कुंड में तो है ही, और भी हमें पवित्र नदियों का सम्मान करना चाहिए। कोई लोग वहाँ टूथपेस्ट वगैरह भी लेके जाते हैं, पूरा अपना मुंह साफ करते हैं और कपड़े धोते हैं। तो इस तरह से हमें पवित्र कुंडों का, नदियों का मतलब अपमान नहीं करना चाहिए। उसमें एक डुबकी, दो डुबकी लगा ले बस, और बाहर निकल आना चाहिए। और बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत सम्मान से
हमें जाना चाहिए। वो ऐसा वाटर स्पोर्ट के लिए वो जगह नहीं है। वो उसके लिए अन्य स्थानों में हम जा सकते हैं, है ना, जल क्रीड़ाएं करने के लिए। लेकिन राधा कुंड इसके लिए नहीं है, या कोई और अन्य पवित्र नदियां इस चीजों के लिए नहीं है। तो इसीलिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वहां स्नान नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हम लोगों को इसीलिए मना किया कि हम उस चेतना में नहीं जाएंगे, है ना। हम क्योंकि बाद में भक्तों ने पूछा कि और लोग तो वहां स्नान करते हैं, सब करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हमें ऐसी चेतना पहले विकसित करनी होगी कि हम राधा कुंड में डुबकी लगाने के योग्य बने, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने इसीलिए लिखा कि मतलब सारे तीर्थों में नहीं जाना चाहिए, इसकी मनाही की उन्होंने। तो आई गेस हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हरे कृष्णा। आप लोग का कोई प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी माता हम जी समझ में आया, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी बताइए। हम अभी ना 3-4 महीने पहले ना वहाँ गए थे, वृंदावन हाँ जी। राधा कुंड में हम वहाँ जब दर्शन करने गए अंदर, जी। तो हमने वहाँ देखा कि जो भक्त लोग हैं ना, हाँ वो भी उसमें नहा के डुबकी तो लगा रहे हैं। हाँ डुबकी लगा के तो नहाते हैं, निकलते हैं, 3 हाँ डुबकी लगा के निकलते हैं, लेकिन ना वो जो अपने कपड़े बाहर आके बदलते हैं ना, तो उस हाँ पानी को वहीं निचोड़ देते हैं, तो वो तो उसी में चला जाता है। हाँ। तो वो हमें, ये भी गलत नहीं हाँ दिखाई ये दे रहा सच में वो हमें है कहीं ना। मदद करना चाहिए। जी जी। हाँ, या तो फिर टॉयलेट में उन्हें बदलना चाहिए, जी जी। या फिर ऊपर दूसरी जगह बदलनी चाहिए। हाँ जी माता जी बिल्कुल। अब वो मैं कह रही, फिर इसका फायदा ही क्या हुआ। और हमने मतलब उनसे, वैसे तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन मैंने वहां फिर बोलना ठीक नहीं समझा मैंने, कि वो भी तो भक्त ही है ना, बिल्कुल हमें बिल्कुल। उनके प्रति अपराध लगेगा। हाँ सही बात है। हाँ, फिर इसलिए मैंने बोला नहीं। अब आप बोल रहे हैं ना कि उसमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रही हाँ हूँ। हाँ हाँ आपसे कि बिल्कुल बिल्कुल कई माता। जगह ऐसा ही होता है। यस माता जी। यस अच्युत प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे सभी भक्तों को। कृष्ण। माता जी, मैं बहुत बार पूछना चाहती हूँ लेकिन फिर रह जाती हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र थे, हाँ और पांडव 5 पुत्र थे। पांडव तो तीनों हाँ भाई थे ना, तो विदुर के जो बच्चे हैं उनका कोई माता जी कुछ। विदुर के संतान नहीं थी, क्योंकि ऐसा आता है कि विदुर का कोई वो ऐसा कर्मा नहीं था, इसलिए उनकी संतान नहीं थी। उनको बस जो ये था, उनको भगवान ने यहाँ भेजा था कि आप जाइए भक्ति करके आइए। और इसीलिए फिर उनका मतलब जो संपूर्ण जीवन था भगवान की भक्ति में बीता, विदुर जी का और विदुरानी जी का। और उसके बाद जो है तीर्थाटन किए, और सभी जो संतों से मिले। यही उनका जीवन, इसीलिए उनको ये जीवन मिला था। उनको संतान के मोह में नहीं पड़ना था। संतान जो होती है वो इसीलिए होती है कि जो हमारे डेबिट क्रेडिट होते हैं, जो हमारा लेन देन होता है, उनकी सेवा करना, उनसे सेवा करवाना, ये सब में नहीं था, है ना। हरे कृष्ण माता जी। अब यही एक कल मिनट वाला ही एक आया मिनट है। प्रभु जी, एक मिनट। माता जी क्लियर है ना आपको। ठीक है माता, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। यस प्रभु जी। माता जी अब यही आया है, तो इसमें जिक्र चला है कि संतान इस वजह से होती है कि लेन देन होता है। लेकिन हाँ शास्त्रों में आया है कि जैसे नदी में बहते हुए रेत के कण होते हैं, कभी आके तेज धार में आपस में मिल जाते हैं, और हाँ। कभी वो अलग होते हैं तो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, तो जी जी। फिर वो कभी नहीं मिलते। अतः संतान कोई से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि पूर्व जन्म में कोई रहा हो या आगे आने वाले जन्मों में कभी रहेगा। ये तो
उनके कर्मों के हिसाब से भगवान जो है उनको हाँ, जन्म देते हैं, और कहीं कहीं तो माता जी फिर ये लेन देन वाली बात इसमें नहीं आई ना। वही कर्म कर्म बंधन रहता है ना, किसी का हमें चुकाना होता है कुछ, किसी का लेन देन, किसी के से मोह होता है कि अरे ये मेरा बेटा है, बेटा है, उसी भाव में हम अंतकाल में इसी भाव में हम प्राण त्याग दिए, तो वो अगले जन्म में फिर आएगा हमारे पास। अच्छा अच्छा, माता जी कर्म बंधन है, ऐसा नहीं है कि हाँ, रेत के कर्म बंधन है। दाने की तरह है कि आए और चले गए और कोई मतलब ही नहीं है। जी अच्छा ठीक है। माता जी अब थोड़ा सा कल का ही हुआ है, तो एक एक लाइन वाले एक दो इसमें थोड़े कंफ्यूजन थे। एक तो आपने ये बताया था कि ये जो पाराशर मुनि की जो है हाँ। सत्यवती से जो है शादी हुई, तो सत्यवती नहीं नहीं नहीं, वही थी शादी जो, नहीं हुई, शादी नहीं हुई। अच्छा नहीं हुई, हाँ उन्होंने पुत्र पैदा हुआ। हाँ, तो ये उनके सत्यवती वही थी तपोबल जो से। क्या, जो मत्स्यगंधा थी। हाँ तो माता जी मत्स्यगंधा जो थी, फिर उसकी ये स्मेल क्या पाराशर से ही गई, क्या उन्होंने ही कृपा की क्या इसके ऊपर? हाँ, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। अच्छा माता जी, ये देवव्रत नाम क्यों कहलाया फिर भीष्म पितामह का, क्योंकि देवव्रत नाम से भी आए हैं ये। पहले गंगा मैया ने उनका नामकरण कर दिया था देवव्रत के नाम से ही, लेकिन फिर जब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली तब उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म प्रतिज्ञा का भीष्म ने मतलब ली थी है माता बहुत जी? बड़ी, बहुत विशाल। ये भीष्म ने ली थी भीष्म प्रतिज्ञा क्या, ये किसने ली है? तो प्रतिज्ञा ये थी कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, हस्तिनापुर के राज सिंहासन में जो भी बैठेगा उसमें वो अपने पिता की माता जी समझ गए। छवि। अब माता जी एक चीज ये होती है कि गंगा मैया की जब जो है गंगा देवी की जब वो शर्तें पूरी नहीं हुई तो वो वापस चली गई, जी। और शिक्षा दीक्षा भीष्म पितामह की वहीं हुई। तो हाँ ये वापस क्या जो है अपने आध्यात्मिक लोक में गई थी जी, क्या, और बिल्कुल आध्यात्मिक लोक ब्रह्मलोक में में। कहाँ होती है शिक्षा? ब्रह्मलोक ये में। शिक्षा दीक्षा ये तो ब्रह्मलोक में। सारे भूमंडल में होती है ना, सारे जो ग्रह प्रभु जी जो ब्रह्मलोक लोक है। में। जी, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में चली गई, और पूरी हाँ, इंसिडेंट वहाँ क्या ब्रह्मलोक में बृहस्पति, नहीं हुई थी? जो बृहस्पति गुरु हैं उनसे शिक्षा दिलवाई अच्छा भारत। माता जी, ये सारी इंसिडेंट्स भी तो ब्रह्मलोक में हुई थी ना, ब्रह्मा ने ऑर्गेनाइज किया था। जी जी तो जी। वापस कहाँ गई वो, ब्रह्मलोक में ही रही वहीं? हाँ। अच्छा ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक युग में चली गई हूँ और फिर वापस आई हूँ बीच में जब बड़े हो, ऐसा नहीं है ना? नहीं। अच्छा सारा ये इंसिडेंट्स ब्रह्मलोक का ही है। हरे कृष्ण माता जी, बस यही थे क्वेश्चंस माता जी। और बाकी एक लाइन यही कहना है कि तीर्थ स्थलों में जाएं तो तीर्थ की भावना को लेकर जाएं, ऐसा ना हाँ जाएं कि जी जी जी। हरिद्वार जा रहे हैं नहा के आएंगे और वहां अगर संत पुरुष मिले तो उनका साथ करके कुछ सीख लें। नहीं तो आजकल तो माता जी अब ये जो है मीडिया हो गया है, तो जो है संस्थाओं के माध्यम से आचार्यों और गुरुओं के माध्यम से भी ये सारी खोजें हो जाती हैं, अगर जी। टफ पड़ता है वहां जाना। हरे कृष्ण माता जी। तो हरे कृष्णा। यस, किसी और का कुछ प्रश्न है? माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता प्रणाम। जी, दंडवत हाँ प्रणाम। माता जी, हाँ, हरे कृष्णा। माता जी मैं पूछ रही थी, हम लोग भी मथुरा गए थे, तो हाँ संत सभी नहीं होते ना साधु पुरुष, जैसे हम जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ, जैसे हो गया परिपाटी बना दी उन्होंने कि आए हैं। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हरे कृष्णा। तो वो लोगों का थोड़ा सा वो लगता है कि ऐसे तीर्थ स्थानों पे ऐसा माहौल मतलब शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, उससे भी मन थोड़ा माता खिन्न जी होता है। मुझे आपकी ना बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, अभी थोड़ा लास्ट में थोड़ी सी आई। एक्चुअली ये मेरा मोबाइल ही थोड़ा सा खड़खड़ करता है, आवाज आती है। अच्छा। हाँ खराब है थोड़ा सा। मैं पूछ रही थी वो कि जो संत का आपने कहा, वो सही है कि जो साधु पुरुष है मैम, इनसे तो हमें मिल ही जाता है, हम समझ में भी आ जाता है कि जी। हाँ यह सही व्यक्ति है, लेकिन कुछ लोग जो पीछे पड़ जाते हैं पैसों के लिए, वो चीज वो माहौल तीर्थ स्थानों पर नहीं होना चाहिए कहते हाँ हैं। माता जी, ठीक है, वो पीछे पड़ जाते हैं, आप उन पर क्रोध ना करें। अगर आप हाँ दे नहीं हाँ नहीं, रहे उनको तो ठीक है, लेकिन हाँ क्रोध भी ना करें, कुछ उनको उल्टा ना बोलें। हाँ नहीं, वो तो नहीं करते, अपन लोग हाँ, सब सभ्य और जो समझदार होते हैं। यथाशक्ति आप दे सकते हो वो आप हाँ दे वही दीजिए। करते हैं। हाँ लेकिन फिर भी ये जो परिपाटी बन गई है सभी के सब, वो थोड़ी हद बंद करनी चाहिए कि जबरदस्ती ना करें, पीछे ना पड़े जो तीर्थ यात्री आते हैं तो। माता जी,
वो धामवासी है। अभी हाँ ये वो तो वही सभी वही इसलिए हाँ, रहते हैं तो तो हाँ। हमें उनके लिए कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये बंद कराना चाहिए या ये ऐसा करना चाहिए। वो जो हो रहा है भगवान की स्वीकृति से हो रहा है, भगवान ही उनको वो बुद्धि देंगे कि वो कैसे। नहीं उससे फिर एक जो भावना लगता है ना कि तीर्थ में जो आप आ रहे हैं और इस यही तरह तो से बोला जा रहा है, तो यही अपना तो बोला जा रहा है माता जी, कि हाँ वो जो भी चीज है वो उसे हमें टॉलरेट करना है। मन में वैमनस्यता हाँ, नहीं, वो तो करता ही ये व्यक्ति की गलत तीर्थ हो रहा है। स्थान गया है तो करना ही, अब जो कह रहे हैं मांग रहे हैं तो दे दे, हाँ यही होता है, हाँ, करते ही हैं वो जी तो। जी, बिल्कुल। हम्म। यस, नीता माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, अभी जैसे माता जी बात कर रही हैं तो हाँ उसी से सिलसिले में मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। जैसे अब की बार हम लोग पहली बार वृंदावन गए थे जी 5 जी जी जी, दिसंबर को। दिसंबर में, हाँ। जैसे एक बार जहाँ मतलब 3 BHK का मकान था, वहां रुके थे। उसके बाद फिर जिस दिन हम लोग को आना था, उसी दिन हम लोग को मतलब कृष्ण जन्माष्टमी जन्मभूमि देखने जाना था। तो रात की हम लोग की 11 बजे की ट्रेन थी। जी तो हम लोग एक जगह गौशाला थी, वो करीब जो है मथुरा से 15 किलोमीटर दूर थी, वहां पे रुके हुए थे। तो वहां से हम लोग जब आ रहे थे तो हम लोग को 2 ऑटो जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, पहले एक ऑटो रिक्शा वाला आया था तो उसने कहा 250 रुपये लेंगे सबको ले चलने का। तो फिर हम लोग बोले ठीक है, तैयार हो गए। तब तक एक ऑटो रिक्शा वाला और आ गया, वो बोला कि हम भी चले, हम लेके चलेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक। वो वाला रिक्शा वाला बोला कि ठीक है, आप इन्हीं के साथ चले जाइए। तो 250 रुपये बात हुई थी, तो वहां पर ये हुआ कि 250 रुपये में चलेंगे हम लोग, मतलब ले चलेंगे। लेकिन जब हम लोग को मतलब जो मथुरा लेके आया तो बोल रहा है 1200 रुपये लेंगे। तो हमारे यही साथ किया हमारे मैं, और बिल्कुल सही है, यही दिया हाँ, कि मैंने एक एक रिश्तेदार थे, वो बनारस के रहने वाले थे। बनारस वालों का नेचर तो आप जानती हैं, वो महाकाल के जी घर के हैं तो वो महाकाल वाले रूप में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि वहां तुमसे 250 रुपये में बात हुई थी, यहाँ तुम 1200 क्यों लोगे? बोला नहीं, पर कैंडिडेट 250 रुपये की बात हुई थी। उसने कहा नहीं, जो रिक्शे वाले ने बात की थी पहले, वो 250 रुपये टोटल सबका मांग रहा था ले जाने का। लेकिन वो बहुत बहस करने लगा। हम लोगों ने कहा भी अरे छोड़िए, बहस मत करिए। बोले लेकिन क्या 1200, आप सोच सकती हैं कि 1200 क्यों देंगे? और अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या किया, बाकी जो मथुरा के आसपास के रिक्शे वाले थे उनसे भी जब हम लोगों ने पूछा तो सबने ये कहा कि 50 रुपए पर कैंडिडेट होता हाँ है। हाँ आप हाँ, 5 लोग हैं तो उस हिसाब से 250 रुपये होने चाहिए। जी तो मतलब हम लोग यही बात बोल रहे थे। तो थोड़ी देर तो शांत रहा, फिर बोला अच्छा ठीक है, जाइए आप लोग दर्शन करके आइए, और दर्शन करने के बाद फिर वापसी में हम लेके चलेंगे तो आप हमें 500 रुपये दे दीजिएगा। हम जी लोगों ने कहा ठीक है। माता जी, हम लोग को जन्माष्टमी में देर लग गई क्योंकि वहां का पट बंद हो चुका था। हाँ, 4 बजे, 4 बजे के बाद हम लोग को खुला। जब हम लोग लौट के आए तो रिक्शा वाला गायब था, वो था ही नहीं वहां पर। हाँ हम लोग हाँ, बहुत कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो मतलब 1200 देने के बजाय हम लोग 250 भी उसे नहीं दे पाए, ढूंढते रह गए, नहीं मिला। तो फिर हम लोग को देर हो रही थी, जी फिर जी, वापस। हाँ, बट माता जी, मतलब मुझे आज भी उस बात का गिल्ट होता है कि मतलब 250 रुपये भी हम लोग उसको नहीं दे पाए। कौन था, कहाँ से आया था? जी जी। और मतलब अब ये समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। वो 250 रुपये को किसी को दान कर देना तो चाहिए आप उसके नाम। मंदिर में ही कर दीजिए ना, उसके नाम से। हाँ, यहाँ पे जहाँ सेंटर जाते हैं, हाँ सुदामा निधि बिल्कुल, में। आप भगवान जी को साक्षी मान के वो कर दीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा था, उनको बताइए। देखिए, हमें ना भगवान से संवाद करना चाहिए, जैसे हम जी अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से संवाद करते हैं, उसी तरह से भगवान को अपने फैमिली मान के, अपने कुटुंब का सदस्य मान के हमें भगवान जी से भी संवाद करना चाहिए। कि जैसे हम कहीं आ जा रहे हैं तो भगवान जी, मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में, तो आपके लिए ये भोग तैयार करके जा रही हूँ, आपको अगर भूख लगेगी तो आप खा लेना। या कोई भी हमारे मन में ऐसे संशय है तो हमें भगवान जी से जरूर संवाद करना चाहिए। और ये मतलब आप जानकर आप सभी भाव विभोर हो जाएंगे कि भगवान जी उत्तर भी देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अगर हम उनको अपने कुटुंब के सदस्य की तरह समझेंगे तो जी तभी वो आदान प्रदान करेंगे। अगर हम उनको पाषाण की एक मूर्ति समझेंगे तो वो वैसे ही रहेंगे। तो जिस
भाव में हम भगवान को देखते हैं, भगवान वैसे ही एक्ट करते हैं। तो माता जी आप उनसे संवाद जरूर करिएगा। और फिर वहां मंदिर में ही आप जैसे 500 250 या 500 जो भी देना था, तो आप वो जो लक्ष्मी है, आप वो उस ऑटो रिक्शा वाले के निमित्त आप भगवान को देंगे ना, तो भगवान उसको कहीं ना कहीं से वो पहुंचा देंगे। जी जी माता जी। उसके बाद हमारे घर में जो पुरोहित आते हैं, मैंने उन्हें काफी दान वान दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर एक वो गिल्ट नहीं जा रही कि मैं पहली बार वृंदावन गई और फिर इस तरह से पैसे का लेन देन का प्रॉब्लम हो गया, और मुझे फिर अंदर से हमेशा गिल्ट रहता है कि हाँ तो देखिए ना, ये कम दे। सब भगवान ही अपने आप कर देते हैं। उसने अब आपसे मतलब जो डबल से भी ज्यादा कॉस्ट कर लिया, तो भगवान ने उसका फिर वो भगवान ये सब हिसाब किताब भगवान को करने दीजिए, हमें करने का जरूरत नहीं है। जी है ना? भगवान उनका वो भी देख रहे हैं, भगवान हम लोग को भी देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने से धाम वासियों के साथ उलझना नहीं चाहिए, बस सीधा सा ये है। हाँ माता जी, लेकिन ऑटो वालों का तो जैसे माता जी बता रहे थे ना, यही करते हैं वहाँ। एक क्विक फिक्स रेट नहीं है, मनमानी, जैसे कोई अलग बोल रहा है कोई बोल रहा है, इस तरह से ही होता है। वो तो ये रहा कि इनको ज्यादा समय लगा इसलिए वो चले हाँ गया, हाँ हाँ, समय हो रहा था। लेकिन बिल्कुल। वो ऑटो वालों का तो ये देखा है कि वहाँ अलग अलग बोलते हैं। नहीं तो माता जी, दे भी देते, लेकिन जब आसपास के ऑटो वालों से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, 50 रुपए पर हाँ कैंडिडेट। वही ना, नहीं हिसाब से वाजिब जो है वो अपन तो देना चाहते हैं, अपन किसी का मेहनत को रखना भी, हमें पर ढाई जिस सौ तरह से करते हैं ना वो थोड़ा सा लगता है। 250 रुपए चाहिए हमें पर हम्म, कैंडिडेट, हमें 250 रुपए चाहिए, ऐसे हाँ बोल वही, रहे आप हिसाब से जो भी है वो आप ले लो, हमारे से भी यही हुआ था। ऑटो वाले का तो थोड़ा सा है नहीं, वो ऐसे में तो वही है ना माता जी, देखिए जो हमें ठीक लग रहा है हम उतना दे दें, उनको कुछ बड़ा भला बुरा ना बोले। जी 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 माता जी, हम लोग भला बुरा नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग के वही। साथ में थे वो हाँ। बनारस के नहीं वो देखिए, देखो हम सब तरह किसी के और लोग को होते हैं ना। कंट्रोल नहीं कर सकते, केवल अपने को हम्म, कंट्रोल करने को हाँ है। सब तरह के लोग होते हैं तो मतलब ये हाँ बोलने सबका लगते हैं कि हमारे स्वभाव अलग बनारस अलग। में ये धाम है, तुम वहां पर आओ, जिस तरह से मनमानी मांग रहे हो ऐसा नहीं है, कि बनारस में भी ऐसे ही होता है, एक रेट फिक्स है और तुम किस तरीके से बात कर रहे हो। वो बहस कर रहा था रिक्शा वाला कि नहीं, हमने इससे मतलब नहीं, हमने पर कैंडिडेट बताया है, वहां पर कैंडिडेट की बात हुई थी। बोला अरे मेरे से ही तुम्हारी बात हुई। सब ये सारी चीजें होने लगी, तो मतलब कभी कभी लगा कि मतलब, तो फिर बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये सारे जितने सब ये धाम वासी हैं, बाहर से भी बहुत सारे हाँ पैसेंजर हाँ सब यहाँ बिल्कुल। ऐसे भी ऑटो आते हैं, सही आने बात। लेकिन लगे अब सब। वो वहां अपनी आजीविका कमा रहे हैं ना, धामवासी ही हो गए ना वो, जब वहां रह रहे हैं। वो कृष्ण का मर्जी से ही, वो भगवान की कृष्ण की एक भी व्यक्ति वहां कृष्ण की मर्जी के बिना नहीं रह सकता है, तो हमें उसे वो सम्मान देना चाहिए। देखिए हम लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, तो बात है। ब्रजवासी सम्माननीय हुए कि नहीं? ये तो है माता जी, अब उनकी मर्जी से ही हो, अगर उनकी जीविका वहां पर चल रही है तो भगवान की मर्जी से ही है, हम क्यों नहीं यस पहुंच ऑफ जाए वहां कोर्स। पर। 4 दिन रहे वापस आ गए। हाँ तो हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये अगर करेंगे थोड़ा माता जी, मैं बहुत ज्यादा ले भी रहा है तो हमें दे सेवा। देना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा है तो जितना यथाशक्ति हमें लगता है कि हाँ ये इतना तो ठीक है चलता है, उतना हम दे दें, लेकिन उनसे उलझे नहीं। बिल्कुल। जी माता जी। यस, और कोई प्रश्न है क्या? हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी। माता जी, आज का ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा कि भगवान जी से भी हमें संवाद करना चाहिए, भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो हाँ हरे कृष्ण मंत्र जैसे हम बोलते हैं ना, तो ये भी बोल के करना है कि मन में भी करना है कि जी। कानों में हरे सुनाई कृष्ण पड़ना चाहिए? महामंत्र तो हमें बोल के ही करना है। और ये माता जी, ये जो आपने बोला कि भगवान जी से संवाद करना चाहिए, उत्तर भी देते हैं, तो हाँ, ये भी बोल के करना चाहिए क्या? ये आपका मन, आप जैसे देखिए सबका भगवान के साथ अलग एक कनेक्शन होता है। एज पर योर कनेक्शन आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे कर। अच्छा माता जी, एक और बात माता जी, एक छोटा सा एक लाइन का रिप्लाई लेना था। हाँ हाँ भगवान ने कहा है कि अर्जुन से कहा है कि ऐसा कभी ना हुआ पूर्व में कि तुम ना रहे हो या मैं ना रहा हूं, और ये राजा सब सब जो है हजारों नहीं रहे, और आने वाला समय भी ऐसा नहीं रहेगा कि मैं न रहा हूं या तुम ना जी रहो जी। या राजा नहीं रहे हो। तो इसका मतलब क्या, जो ये जीवात्माएं हैं हमेशा के लिए, और 100 जन्मों का वो भी दिया है हम्म। कि इसी में ही रहेंगी,
क्योंकि एक ये भी कहा है कि एक बार नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें जो है वो बीच बीच में कंफ्यूजन होता है, बस ये पूछना था। हरे नहीं, कृष्ण माता। देखिए सब अपने कर्मों के अनुसार आते जाते रहते हैं, है ना। और जो भक्ति कर लेता है, भक्ति की पराकाष्ठा पार कर लेता है, तो भगवान उसको अपने धाम भी बुला लेते हैं। और जैसे अर्जुन की स्पेशली अगर बात कर रहे हैं, तो अर्जुन तो भगवान का मित्र है, पार्षद है। जब जब भगवान आएंगे लीला करने, तो अर्जुन भी आएंगे लीला करने, है ना। अब जैसे भगवान के धाम में बहुत सारे जीवात्माएं हैं, तो भगवान उनको कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इस बार अर्जुन का रोल ना तुम करोगे, इस बार सुदामा आप बनोगे, इस बार नंद बाबा आप बनो। इस तरह से होता है, भगवान जी पहले ही वो स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं कि किसको कौन सा पात्र देना है, और कौन क्या डायलॉग बोलेगा, कैसे करेगा, कैसे एक्सप्रेशंस देगा। ठीक है प्रभु जी। माता जी बहुत क्लियर है, क्योंकि अर्जुन तो उनके पार्षद हैं, और इस तरह के पार्षद को तो 100 जगह जाएंगे तो 100 जगह ले जाएंगे, और पार्षदों को भी ले जा सकते हैं। परंतु यदि इस भौतिक जगत में या सारे जो है जितने भी जो है ये जगत हैं, उसमें जैसा जैसा इंसान का कर्म होगा, भगवान उस हिसाब से उसको फल देते हैं। और जहाँ एक बार का कहा गया है वहाँ एक बार भी सत्य है, और जहाँ निरंतर भगवान का ध्यान रखने की बात जो है मन में वो चित्त में ध्यान रखने को कहा है, उस हिसाब से भी है। तो जैसा जैसा होगा उस हिसाब से प्राप्ति होगी। अगर अलग जगह कहीं 100 जन्मों का लिखा है या वो लिखा है, तो वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो अलग अलग इंसिडेंट्स है। कर्मों के अनुसार जब जिसके कार्य पूरे होंगे, भगवान उस बिल्कुल हिसाब से उसको बिल्कुल। फल देंगे। हरे कृष्ण माता जी, क्लियर हो हरे गया। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। यस। अ, माता जी ये बताइए, क्या भगवान के धाम में नई नई आत्माओं का भी जन्म होता है, या उन्होंने एक बार जो क्रिएट कर दिया जितनी आत्माएं, बस उतनी ही आत्माएं जो इस ब्रह्मांड में जो है भ्रमण कर रही हैं, अलग अलग कर्मों के हिसाब से जन्म। नहीं, देखिए एक्चुअली ये जो जीवात्माएं हैं, जो ये सारी है भगवान के द्वारा ही सृजन हुआ है सबका। तो ये असंख्य हैं, बहुत सारे हैं। तो कोई किसी लोक में है, कोई किसी लोक में है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है माता जी। सब कहीं ना कहीं ट्रेवल करते रहते हैं एक लोक से दूसरे लोक में, जी जी जी। है ना, तो फिक्स। मतलब इनका फॉर्मेशन है वो एक ही बार में हो गया है, बस वो अलग अलग ग्रहों में इधर उधर वो हाँ अपने हाँ हाँ, कर्मों के हिसाब से ब्रह्म। वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं अलग अलग जगह पे अपने कार्यकलापों के हिसाब से। हम्म। कोई नर्क में है, कोई स्वर्ग में है, कोई कहीं पाताल में है, कोई ऊर्ध्वलोक में है। अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग लोक होते हैं, तो इस तरह से सेग्रीगेटेड है ये सारी जीवात्माएं। जी माता जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। दत्त प्रणाम। ये माता जी, ये स्वरूप सिद्ध जैसे कृष्ण भावनामृत का तो ये है कि कृष्ण को ही सब कुछ मान के उनके उनके लिए ही सब कार्य करना ना, उन्हीं को खुशी प्रदान करना। जी बिल्कुल। स्वरूप सिद्ध का क्या है? स्वरूप सिद्ध वो है जिसको अपने जो रियल जो आइडेंटिटी है, असली जो अपना स्वरूप है, उसके बारे में पता है। जैसे मान लीजिए जो भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच गया, मतलब पार कर गया, तो वो अपने स्वरूप को जानता है। हम तो अभी प्रभुपाद जी की कृपा से यही जानते ना कि हम भगवान के दास हैं। लेकिन जो जैसे और शुद्ध भक्त हैं, तो वो इस फैक्ट के अलावा ये भी जानते हैं कि किस भाव में वो भगवान की सेवा करते हैं, कि कौन से वाले दास है, कैसे उनकी माता के जैसे वो सेवा करते हैं, या उनके सखा के जैसे सेवा करते हैं, या गोपियों के जैसे सेवा करते हैं। तो वो अपने स्वरूप को जो जान लेता है कि हाँ, ये मैं भगवान जिस पर बैठते हैं ना, मैं वो शिला हूँ। या भगवान जल लेते ग्रहण करते, मैं वो पात्र हूँ। या मैं भगवान के साथ उनका सखा बन के खेलता हूँ। तो ये स्वरूप जानने की बात है माता जी अपना। जी जी माता जी। और एक जैसे
निर्विशेषवाद तो हो गया कि वो जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, कहते हैं कि आकार नहीं है, जो शरीर को ही सब कुछ जड़ मानते हैं ना, बीमारी सब कुछ का, हाँ इसलिए हाँ शरीर से उनका मोह नहीं होता। जी और मायावादी हो गए जो कहते हैं कि मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, सब वो है। तो और शून्यवाद भी ये शब्द है ना उनके उसमें, प्रभुपाद जी के उसमें। तो जी। शून्यवाद मतलब नास्तिक, नास्तिकता मतलब जो मानते नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ये। शून्यवाद एक्चुअली वहां से आता है महात्मा बुद्ध के टर्म्स में से, कि ये सब वॉइड है, ये सब शून्य है, यहाँ और कुछ भी नहीं है ना। बस हमें क्या करना है कि हमें अहिंसा का पालन करना है, और उन्होंने जो कमांडमेंट्स दिए हैं वो फॉलो करने हैं बस। इसके अलावा कोई शास्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि बुद्धिस्ट परंपरा में ना वो लोग कोई शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अभी तो हो गया है कि हाँ रामायण वगैरह होता है, लेकिन शुरू में मतलब जब बौद्ध परंपरा शुरू हुई थी तो उस समय लोगों की चेतना इतनी नहीं थी, तो भगवान बस महात्मा बुद्ध के रूप में आए और उन्होंने लोगों को ये बताया कि हिंसा नहीं करनी है, कम से कम जब वो उससे बाहर निकलेंगे तभी उनकी चेतना धीरे धीरे विकसित होगी। अगर हम उनको पूरा फुल डोज दे देंगे भक्ति का तो वो पचा नहीं पाएंगे उसे, तो इसलिए वो शून्यवाद बताया। ठीक है। तो मतलब किस तरह से उसको जैसे किसी को बताना है तो किस तरह से बताएं कि शून्यवाद भगवान बुद्ध से आया, और उसमें उन्होंने केवल हिंसा बहुत हो गई थी, वेद का सहारा ले रहे थे ना, कि लोगों वेद का की उदाहरण चेतना देकर के, बहुत गिर गई थी उस टाइम में। तो इसलिए वो उसको शून्यवाद कहते हैं, ऐसे बताएंगे ना जब किसी को हाँ मान जी, लिया। इसमें कोई शास्त्रों का ज्यादा वो नहीं होता, बस कुछ कमांडमेंट्स होती है जो फॉलो करनी होती है बस। जी 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 माता जी। और ठीक। ये जो 2-3 दिन का ना मेरे को आपने वो नहीं मिला, यूट्यूब में नहीं दिख रहा है माता जी, है ना, डाला है ना आपने तो? हाँ डाला है माता जी। कल हरे वाला, कृष्णा माता जी। कल कल वाला क्या शाम वो को डाला होगा है। भगवत गीता मैराथन? एक माता मिनट जी कल। माता जी, उनकी बात कंप्लीट हो जाए जरा। कविता माता जी। पांडे माता जी, कल का रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ा लेट डाला, कल रात को डाला है, तो आप देख लीजिएगा। जी जी जी। पहले मेरे को हरे ना, मैं यूट्यूब खोलते ही आपकी दिख जाती थी, वो नहीं दिखी, तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, आप उसमें सर्च कर लीजिएगा। जी जी तो कई बार ही होता है कि हम अलग अलग वीडियोस सुनते हैं तो वो ऊपर ही नहीं आ पाती है। ठीक है। जी जी जी। हम्म। हरे कृष्णा जी। हरे यस एक कृष्ण सेकंड। माता, हरे राजश्री कृष्ण माता जी। माता। माता जी कल भगवत गीता मैराथन होगा क्या सुबह? भगवत गीता मैराथन? नहीं हाँ माता, अभी कल का तो कुछ फर्स्ट। ऐसा प्लान किया नहीं है, अच्छा। अभी तो नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। मुझे भी वो 45 से मैंने शुरू किया था भागवतम जी का, तो उसके पहले के मैं मिले नहीं मुझे रिकॉर्डिंग आपके। कहाँ से पहले? 45 से मैंने अटेंड किया था कल्पना दीदी के साथ। माता जी सब उसी में है। यूट्यूब में है? हाँ हाँ। सिर्फ आप व्हाट्सएप पे देखिएगा डाल प्ले सकते लिस्ट हैं? में खोलिएगा तो आपको जी। सारे मिल जाएंगे डेट वाइज। नहीं, इसमें व्हाट्सएप पे नहीं डाल सकते आप मुझे भागवतम जी पूरा जैसे उसमें? ठीक है माता जी, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन आप खोलेंगे ना प्ले लिस्ट में आपको सारा दिख जाएगा। हाँ, मैं इसमें कोशिश करूंगी, नहीं तो आप इस पर डाल दीजिएगा मुझे। हाँ नहीं, आप चैनल खोलेंगे ना, चैनल जब खोलेंगे तो उसमें प्ले लिस्ट आता है, तो उसमें आ जाएगा सारा। ठीक है। आप ट्राई ओके। करिएगा, नहीं होता है तो फिर जी बताइएगा। जी जी जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस हरे माता कृष्णा माता माता जी, एनलाइटमेंट क्या होता है? आत्म साक्षात्कार कहते हैं ना उनको, वहां जंगलों में एनलाइटमेंट हो गया, आत्म साक्षात्कार, जी। फीलिंग आती है इंसान को तो जो आत्म साक्षात्कार यही होता है कि अपने स्वरूप का चिंतन, मतलब अपने आप को जान पाता है व्यक्ति कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का एक अंश हूँ। अपने आप की पहचान, आत्म वो, साक्षात। माता जी ओवरनाइट तो नहीं होगा ना एकदम नहीं से? नहीं नहीं, ये पूरा प्रोसेस है। जी। हरे तो उसमें कृष्णा माता जी। यस मंजुला माता जी, आपका कुछ और प्रश्न है क्या?
माता जी उसमें लोग घर छोड़ के चले जाते हैं और अलग सा बिहेव करने लगते हैं, उनको उनको कैसी फीलिंग है, उनको अपने घर के प्रति कोई अटैचमेंट वगैरह एकदम से छूट जाता है? एकदम से जैसे नहीं छूटता माता जी, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे विरक्ति आती है। गौतम बुद्धा जी जो है, इन्होंने भी ऐसा ही हुआ, नहीं इनको एनलाइटमेंट हो गया कहते हैं ना ये, हाँ, तो पेड़ के एकदम नीचे। से नहीं हुआ। वो गए वहां बौद्ध गया में, वो जो बैनियन ट्री है, जो उसका बरगद का पेड़ है, उसके नीचे उन्होंने साधना की, बैठे रहे बैठे रहे, तो उनको एनलाइटनमेंट हुआ। एक्चुअली वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि उनको एनलाइटनमेंट हुआ, वो भगवान के ही स्वरूप है माता जी, भगवान के ही अवतार है। जी जी दशावतार माता। महात्मा बुद्ध भी आते हैं, तो उनको ऐसे एज सच कोई एनलाइटनमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन दुनिया वालों को समझाने के लिए ये वर्ड, ये टर्म कॉइन किया गया, एनलाइटनमेंट हुआ। जी माता जी, जग्गी वासुदेव हैं जो, उनको भी बोलते हैं, वो उनको एनलाइटमेंट हुआ है मैसूर के जंगल में। नहीं माता जी, मतलब यहाँ किसी के बारे में पर्सनली नहीं कमेंट कर सकते, ठीक है। जी वो जी बहुत माता जी। बड़े महापुरुष है, यस। सबको सनातन की ओर आकृष्ट करते हैं, बहुत बहुत रेस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन ये सब नहीं बोल सकते माता जी। जी 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 माता जी, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस, अच्छा, नारायणी माधवी हरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन माता जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा ही है। मैं ये कह रही थी, जैसे ना हमारे मंदिर में मतलब एक बड़े विग्रह है, एक हमारे कृष्ण जी के छोटे से विग्रह हैं, हाँ है ना, मतलब है, हाँ, जी। 10 इंच के तो है ही, हम्म मतलब वो ना, ये ऐसी उनकी मतलब ऐसा विग्रह है कि वो देखने में ना इतना क्यूट सा है, हम्म और कई बार ना ऐसा लगता है कि बस ये हमें ही देख रहे हैं, हम्म और हम उनसे बात करते हैं ना, तो हम्म ऐसा लगता है क्यों ना गोदी में ले लो, मतलब हाँ अंदर से ऐसी उमड़ सी होती है कि बस हाँ अब इन्हें ना गले से लगा ही लो। तो जी कई बार ना मैं ना अपनी गोदी में बिठा लेती हूँ, तो हाँ ये अपराध तो नहीं है? माता जी, देखिए, आप उनको अपने परिवार का सदस्य, अपना पुत्र समझ रही हैं, पुत्र समझकर गोद में बिठा रही हैं, ठीक है, बढ़िया, आपका हाँ, भाग्य है माता जी। हमारे पर जब हम बड़े विग्रह को देखते हैं तो हम उनसे पिता परमेश्वर बोलते हैं, है ना, और लेकिन जब उसे देखती हूँ ना मैं छोटे से, तो फिर उसे मैं गोदी में तो ले ये लेती हूँ, तो वो फिर भगवान की, बच्चे की तरह है। तो भगवान की लीला है माता जी। वो कभी पुत्र रूप में आते हैं, कभी कैसे आते हैं, तो आप उनसे अपना कैसा हाँ, कनेक्शन फील करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उनसे आदान प्रदान कर हाँ, मतलब मन में ना सकते हैं। एकदम यहाँ कलेजा पे ना ऐसा लगता है कि बस अब तो निकलने ही वाला है। या उनकी तरफ देख देख के ना फिर मैं उन्हें गोदी में बिठा लेती हूँ। अभी आप भाव भाव की बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि मैं पूछ लूं कहीं अपराध तो नहीं हो जाता, मैं गोदी में ले लेती हूँ तो नहीं नहीं नहीं, फिर ठीक है उसे माता जी, बढ़िया है बढ़िया है। दिल से लगा लेते हैं फिर। हरे कृष्णा, हेलो, बहुत हरे सुंदर। हरे कृष्ण कृष्ण माता माता। जी। और माता जी एक बात और है, वो आप, मैंने ना वो 3 तारीख का जपा के लिए बोला था आपसे, भाई का बर्थडे था ना उस दिन, अच्छा, आपने आपने 6 तारीख 3 को को बोला दे है? दिया है। आपको कब दिया है मैंने? 6 को दे दिया। अच्छा, मुझे लगा आपने 6 बोला था। आप नहीं, 3 तारीख को, 3 तारीख माता को जी, बोला था। चलिए आप तीन हरे का, कृष्णा माता जी। 3 का कर लीजिए आप। ठीक है माता जी, हरे तो कृष्ण, किस, धन्यवाद धन्यवाद माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी। हाँ जी माता माता जी, जी। जपा लिस्ट निकल गया क्या? हाँ, आपने देखा नहीं? अभी अभी, अभी हाँ, नहीं, अभी अभी नहीं देखा देखा। था मैंने भी। आप 14 को डाले थे माता जी, क्या? आपको मैसेज किए थे 14 जनवरी का। तो पहले देखिए तो माता जी। अच्छा, देख लेते मुझे हैं। भी माता जी ठीक डाल है। दीजिएगा लिस्ट डॉक्टर में। जगत्यानी प्रभु जी। हाँ, उनका दे दिया तीन अरे, हाँ तारीख माता को जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपका 3 जनवरी का जपा है, तो आप अच्छा 6 माता का जी, ले लीजिए, माता जी को 3 को करना है। मैं कौन सी तारीख का ले लूं माता जी? आप 6 जनवरी का ले लीजिए। हाँ माता जी, कोई बात नहीं। ठीक छह है, जनवरी हाँ, ठीक है। ठीक है, नारायणी माधवी माता जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी। माता जी, माता जी हम मिल वैसे गया तो कुछ देते लेते नहीं है, कब लेकिन है? भगवान से बस उनकी प्रार्थना के लिए कोई बात नहीं है ऐसा। इसलिए मैं, हाँ, बाकी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, इंदु माता जी। हाँ माता जी, वो मैं लिंक भूल गई आपका, मैंने कहा कभी सुनने का मन करे ना, आप वाला लिंक का वो क्या था, वो सरयू वो भूल गई। सत्संग।
कौन सा जी? सरयू सरयू अच्छा सरयू हाँ सरयू। सरयू सत्संग। हाँ जी सरयू सत्संग, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। वो कंप्यूटर का जरा सा पूछना था कि जैसे हम पूरी जैसे रिकॉर्डिंग हम करेंगे तो वो तो पूरा ज्यादा स्पेस घेरेगी ना, और लेकिन अगर हम ऐसा लिंक भी तो आते हैं जिसमें कि वो लिंक को हम ओपन करें तो सारे के सारे जितने भी है सब आ जाते हैं, हाँ तो वो जी। कम स्पेस घेरेगा क्या? हाँ यस माता जी, वो तो क्या अगर इंडिविजुअल वो तो क्लाउड पर स्टोर होता है ना, वो हमारे सिस्टम में स्टोर नहीं होता। अच्छा जैसे इंडिविजुअल करेंगे तो बहुत ज्यादा घेरेगा, और अगर लिंक को करेंगे तो वो ओपन तो करेंगे सारा आ जाएगा तो वो हमारे डिवाइस पर स्टोर नहीं होगा, वो क्लाउड पर स्टोर होता है। वो कम स्पेस घेरेगा। हाँ वो स्पेस घेरेगा ही नहीं, बस अच्छा जब आप चलाओगे तब थोड़ा सा आपका वो लेगा। केवल चलते समय वो आएगा। यस माता जी। जी जी हरे जी, कृष्ण थोड़ा माता ये जी। क्लियर करना था क्योंकि मेरे इसमें स्पेस बहुत घिर गई है। हाँ, मेरे को लगा मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास शुरू होगी। माता जी हरे अब कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारी लिस्ट हम काय पे डाली है आपने इस महीने की? क्या माता जी? इस महीने की किस पे डाली है जप की लिस्ट? माता जी ग्रुप्स में डाला है, अच्छा अपने आपके वाले ग्रुप में? सारे ग्रुप्स में डाला है, मेरे पास जितने भी जी 12-14 ग्रुप्स है सब में डाल दिया है माता जी। जी धन्यवाद, देख लेंगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा दंडवत भी प्रणाम। नाम डाल दीजिए। डाल दिया है माता जी, देखिए नहीं डल रहा है माता जी। है आप। डल रहा माता जी, डल रहा है। है मैंने भी देखा अभी है, तारीख को दो का करना है है, उसमें, 3 दो का तारीख है उसमें। माता जी के साथ ही करना है आपको, जी क्योंकि ज्यादा भक्त है ना माता जी, तो जी फिर कई जगह फिर डबल डबल जैसे 2-2 भक्तों को एक ही दिन में दिया है, तो जी आपका माता जी, नारायणी थैंक माधवी यू। माता जी के साथ ही है। 3 तारीख को माता छह जी तारीख आओगे छह माता जी? तारीख को था उनका। 1 मिनट छह माता जी, तारीख को क्या माता जी? 3 तारीख को आप मैंने नहीं 6 कर तारीख को पाएंगे? दे रखा था। 1 मिनट। माता जी 3 तारीख को मैं रायपुर नहीं में कर रहूंगी। पाएंगे, हाँ मेरे को याद है 3 तारीख को आप नहीं कर पाएंगे। चलिए जब आप लौटिएगा तो फिर आप बताइएगा, फिर आपका जी कर देंगे। क्योंकि চান করে जी ওইটাই माता পরে जी, গেছে, थैंक यू। প্যান্টটাই चलिए পরে माता जी, গেছেন, हाँ मेरे को अभी ঠান্ডা बताया कि লাগবে आप না, तीन চান तारीख को করে नहीं कर पाएंगे। অল্প কি দিব, গরম जी জল আর লেবু, हाँ ठीक है এত মুড়ি तो আরে माता কেন जी 3 को नहीं कर पाएंगी, तो माता जी अब मुझे 3 को करना है कि 6 को करना है? नहीं नहीं नहीं, नारायणी माता जी कर पाएंगी, मीरा माता जी उनका दोनों का एक अच्छा ही ठीक। था, हाँ नारायणी ठीक है, माता मुझे जी 6 को ही करेंगी। करना है। हाँ हाँ आप माता। 6 को ही करिएगा। जी माता जी, मीना माता थैंक जी आपका बाद में जब आप लौटेंगे तो फिर आपका यू। जी देख, जी ठीक है। जी माता जी, थैंक यू। हाँ ठीक है, बहुत समय हो गया है, अभी हम लोग यहीं पर विराम कर लेते हैं आज। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम माता जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे माता जी कृष्ण जी। हमारा है आपको दिन की ना। आपका है हाँ है माता जी। है, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ठीक माता जी, ठीक। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, सभी को हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद माता की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर ठाकुर की जय। जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च तरुभ्यश्च जय कृष्ण कृष्ण चैव जय पतितानां वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी माता हरे जी कृष्ण सभी प्रणाम। माता जी, हरे दंडवत कृष्णा सभी प्रणाम। माता जी प्रभु जी को प्रणाम। दंडवत सभी सभी प्रणाम। माता जी और सभी को प्रभु हरे जी को थैंक यू कृष्णा, माता जी। सभी और माता बोलने जी में प्रणाम। मुझसे थैंक यू माता जी, सभी को हो गई दंडवत हो प्रणाम। आज के सत्रों हरे में, कृष्ण माता जी, माफ कीजिएगा। हरे सभी को कृष्ण माता माता जी, जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा, माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी हरे को। कृष्ण, दंडवत प्रणाम।